साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। दोनों मुल्जिमान 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना होगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बेगम ने तोशाखाना केस में सरेंडर कर दिया। खुद अडियाला जेल में जाकर गिरफ्तारी दी। तोशाखाना केस की समाअत के दौरान जज ने साबिक चेयरमैन पीटीआई से इस्तफसार किया कि आपका 342 का बयान कहां है। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा, मेरा बयान मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। जज ने कहा, फौरी तौर पर अपना बयान जमा करा दें और अदालती वक्त खराब न करें। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने जवाब में कहा, आपको क्या जल्दी है, कल भी जल्दी में सजा सुना दी गई। वुकला अभी आए नहीं, वुकला आएंगे तो उनको दिखाकर जमा कराऊंगा, मैं सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूं। साबिक चेयरमैन पीटीआई कमरा अदालत से वापस चले गए। कानूनी माहिरीन ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा को दुरुस्त करार दे दिया। इरफान कादिर ने कहा, दूसरे मुमालिक के दिए गए तोहफे बेचना किसी वजीर आजम को जेब नहीं देता। बज़ाहिर तोशाखाना केस का फैसला दुरुस्त मालूम होता है। अशतर औसाफ ने कहा, तोहफा आया, बगैर इजाजत के निकाला गया और फिर बेचा गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने गोशवारों में तहाइफ का जिक्र नहीं किया। तोशाखाना तहाइफ पाकिस्तान की अमानत थे जिसमें खयानत की गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने कहा, खुद को मिस्टर क्लीन कहने वाले करप्शन करते रहे, हमें कहते थे रसीदें निकालो, अपने बारी रसीदें कहां गईं। तलाल चौधरी ने कहा, रियासत मदीना के नारे लगाने वाले चोरों की टीम थी। अजमा बुखारी ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई एक डिक्लेयर्ड चोर हैं, हम वो लोग नहीं जो गिरफ्तारी या सजा पर मिठाइयां तकसीम करें। खुरम दस्तगीर ने कहा, पीटीआई वाले जानबूझकर केसेस में ताखीरी हरबा इस्तेमाल करते हैं। अब जब फैसला आ गया तो तासुर दे रहे हैं जैसे जल्दबाजी में फैसला किया गया। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा को पीपल्स पार्टी ने कानूनी करार दे दिया। शहरी रहमान ने कहा, अदालतों के फैसले हर किसी को मानने पड़ेंगे। हमने कभी अदालती फैसलों पर तनकीद नहीं की, उनके पास अपील का हक है, अपील में जाएं। ठोस मुकदमा लड़े बगैर सियासी बयान पर रिलीफ नहीं मिलता। फैसल करीम कुंडी ने कहा, तोशाखाना केस में वाज़े था चीजें जमा नहीं करवाई गई। माजी में नवाज शरीफ के खिलाफ भी ऐसा फैसला हुआ। अदालती फैसला ठीक हो या गलत मानना पड़ेगा। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमें हक के दिफा नहीं दिया गया, 342 का बयान लिखने की इजाजत नहीं मिली, सब एक पार्टी के सरबराह को खुश करने के लिए किया जा रहा है। हामिद खान ने कहा, जल्दबाजी में उन मखसूस दिनों में दोनों केसेस के फैसले सुनाए गए, दोनों केसेस में अपीलें करेंगे, कानूनी और आईनी रास्ता अपनाएंगे। अली जफर बोले, मुल्जिम का पहले बयान कलम बंद किया जाता है, फिर फैसला सुनाया जाता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। सीनियर सियासतदान एतजाज अहसन ने कहा, फैसला मिसफायर होगा। तोशाखाना और साइफर केस के फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाएंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दोनों फैसलों में सुकम है। 342 का बयान मुल्जिम का हक होता है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के केसेस में फैसले 8 फरवरी के लिए हो रहे हैं। ये चाहते हैं कि पीटीआई के वर्कर्स पर दबाव रहे। पीटीआई के साथ जो हो रहा है दूसरी जमातों के साथ भी हो सकता है। रहनुमा आईपीपी फयाजुल हसन चौहान ने कहा, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। उन्होंने औने पौने तोहफे खरीदकर अरबों में बेचे, सऊदी अरब जैसे दोस्त मुल्क को नाराज किया। आइंदा पाकिस्तान का कोई सियासतदान ऐसा नहीं करेगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने 22 नवंबर 2022 को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में तोशाखाना केस दायर किया। मुसलसल गैर हाजिरी पर नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी हुए। 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला सुनाकर चेयरमैन पीटीआई को करप्शन का मुर्तकिब ठहरा दिया। इसी रोज साबिक वजीर आजम को लाहौर से गिरफ्तार करके अटक जेल में कैद कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपने करियर में 2 साबिक वज़ीर आज़म को सजाएं सुनाई।
साबिक चेयरमैन पीटीआई को नैब कानून के तहत ज्यादा से ज्यादा 14 साल कैद की सजा सुनाई। नवाज शरीफ को 10 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म दिया था। जज मोहम्मद बशीर खुद 14 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमा कानूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं लेते। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा पर अमेरिका का रद्द अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, साबिक वजीर आजम के खिलाफ केसेस देख रहे हैं। पाकिस्तान में आजाद मुनसिफाना जमहूरी अमल देखना चाहते हैं, जिसमें हर फरीक शिरकत कर सके और जमहूरी उसूलों का एहतराम होना चाहिए। वोटर्स को मुतासिर करने का मिशन, वक्त कम मुकाबला सख्त। इंतखाबी सरगर्मियां तेज, बहुत तेज। मुस्लिम लीग नून आज जफरवाल में मैदान सजाएगी। मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। हमजा शहबाज लाहौर कोट राधा किशन से रैली निकालेंगे। कारकुनों से खिताब भी करेंगे। पीपल्स पार्टी मालाकंड में मैदान सजाएगी। बटखेला में जलसे के लिए पंडाल सज गया। बिलावल भुट्टो कारकुनों से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी का आज बुनेर में जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे।